देखो, आज मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जिन एक्टर्स ने सबसे ज़्यादा फ़िल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, उनमें नाम आता है सबसे पहले दिलीप कुमार सर का, जिन्होंने 8 बार फ़िल्म फेयर अवार्ड जीता था। उसके बाद शाहरुख खान का, जिन्होंने भी 8 बार फ़िल्म फेयर अवार्ड जीता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन 5 बार, ऋतिक रोशन 4 बार और कई एक्टर्स हैं जैसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, इन्होंने 3 बार। लेकिन इन सारे एक्टर्स के कैरेक्टर्स में ना एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। और वो ये है कि इन सारे एक्टर्स ने जिन कैरेक्टर्स को प्ले किया था, जिन्होंने फ़िल्म फेयर अवार्ड जीता है, उसमें से मोस्टली रोमांटिक फ़िल्में ही थी। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप चेक करने जाएँ तो आपको अमर अकबर एंथोनी, डॉन, संजू ये सारी मूवीज़ भी देखने को मिलेगी। लेकिन उनकी जो काउंट है ना, वो बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड टू रोमांटिक फ़िल्म्स। और इन्हीं सब के बीच अगर हम ये खोजने जाएँ कि ऐसे कितने सारे एक्टर्स हैं, जिन्होंने कॉमेडी फ़िल्म के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड जीता है, वो भी एज़ अ लीड एक्टर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद कोई ऐसा एक्टर होगा जिन्होंने ये अवार्ड जीते होंगे, तो लेट मी डिसअपॉइंट यू, नो, ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें अक्षय कुमार, तो उन्होंने इतनी सारी कॉमेडी फिल्म्स की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीता है। तो इन सब के बीच मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आ रहा था और मैं सोच रहा था कि चलो उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और वो ये है ना कि आज के टाइम पे भी कि जहाँ अगर ऑडियंस किसी जॉनर से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो वो है कॉमेडी। अब आप उस कॉमेडी को किसी भी जॉनर के साथ मिक्सअप कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल रोमांटिक कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर उनकी राइटिंग ठीक रही ना, तो वहाँ वो बहुत अच्छे से वर्क कर जाएगी। और कॉमेडी कोई ऐरा-गैरा जॉनर थोड़ी है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉनर रहा है बॉलीवुड के लिए सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बॉलीवुड के कॉमेडी के एक्टर्स, जैसे स्टार्टिंग में आप महमूद सर को ले लीजिए, जॉनी वॉकर सर को ले लीजिए या फिर असरानी साहब को ले लीजिए, तो उनके बाद जॉनी लीवर, राजपाल यादव, सौरभ शुक्ला, मनोज जोशी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स होने के बावजूद भी कॉमेडी आज भी एक अनरिकग्नाइज्ड जॉनर बन के रही है। और इस चीज़ का कारण भी ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जब हम किसी फिल्म को देखते हैं तो भले उस मूवीज़ की लाइक कॉमेडी सीन्स हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करे, लेकिन थिएटर से निकलने के बाद जो सीन ज़्यादातर हमारे दिमाग में रहती है, वो होती है उस मूवी की हार्ट हिटिंग सीन्स और उस मूवी के इमोशनल सीन्स, जो हमें काफ़ी वक्त बाद भी उन फिल्म के कैरेक्टर्स से हुक रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कल हो ना हो को कंसिडर कर लीजिए। उस मूवी में भी कॉमेडी सीन्स की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ उस मूवी के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रही है, वो है इस मूवी के मेजर इमोशनल सीन्स से ऑडियंस आज भी सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉमेडी इज़ एन ईज़ी जॉब जिसे हर कोई आराम से कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गरम मसाला की पूरे मूवी को कंसीडर कर लीजिए, ओके? तो वहाँ बहुत सारे ऐसे सीन्स थे ना, जहाँ पर एक्टर्स की एक्टिंग अगर थोड़ी सी भी ऊपर या फिर थोड़ी सी भी नीचे होती ना, तो वो क्रिंज या फिर अंडरवेलमिंग की कैटेगरी में आ जाती। क्योंकि इस फिल्म में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है ना कॉमेडी का, फेशियल एक्सप्रेशन, ऑन टाइम डिलीवरी, पंच लाइन्स, ये सब पर डिपेंडेंट है। इस वजह से अगर कैरेक्टर्स के बीच थोड़ी सी भी मिसकम्युनिकेशन हुई, तो वो पार्टिकुलर सीन पूरी तरीके से डिजास्टर बन जाती। बट अक्षय कुमार, परेश रावल, जॉन अब्राहम, राजपाल यादव, असरानी, इन सारे एक्टर्स होने के चलते ये फिल्म आज एक कल्ट क्लासिक फिल्म बनी हुई है। और उस चीज़ का कारण सिर्फ एक है, इन सब की कॉमेडिक टाइमिंग। तो मुझे नहीं लगता कि इन एक्टर्स के अलावा कोई और इस फिल्म में अच्छे से पुल कर पाता। लेकिन कॉमेडी सीन्स देखते वक्त हमारे दिमाग में जो परसेप्शन बनता है ना, वो ये होता है कि कॉमेडी करना कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। आपको एक लाइन्स दी जाएगी, आपको ऑन टाइम उस चीज़ की डिलीवरी करनी है और लोग हंस पड़ेंगे। पर अगर गौर करने जाओ तो क्या सच में ऐसा है कि आपको लगता है कि आप भी अक्षय कुमार की तरह इन सारे सीन्स में ऐसे ऐसे डायलॉग डिलीवर कर पाते जिसको देखकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा हंसती? अगर आपको ऐसा लगता है तो गुड फॉर यू, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये जो परसेप्शन हमारे दिमाग में बैठी हुई है ना कि कॉमेडी करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट टू प्ले कैरेक्टर्स लाइक दिस इज़ अ टफ जॉब, ये भी बहुत गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि देखिए, हमें ऐसा लगता है ना कि अगर कोई एक्टर ऑन स्क्रीन किसी सीन में लाइक रो दे रहा है या फिर अपने कैरेक्टर के इमोशन को बहुत बखूबी दिखा पा रहा है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इमोशनल सीन्स का, तो नेचुरली वो एक्टर हमारे लिए एक अच्छा एक्टर बन जाता है। क्योंकि ओवरवेलमिंग और सैड फील करना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। और इस चीज़ के भी पीछे एक बहुत ही छोटा सा साइकोलॉजिकल रीज़न है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर हमारे सामने कोई इंसान बहुत ज़्यादा हंसता खेलता है, तो जाहिर सी बात है हम उसे खुश मिजाज वाले इंसान कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर किसी दिन वो धीरे धीरे अपने इसी हंसने खेलने वाले पर्सनैलिटी को धीरे धीरे सबके सामने छुपाने लगता है, तो वो हमें एक ऑड फीलिंग देती है। और फिर जिस दिन हमें ये पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, या फिर वो इंसान हमारे सामने बहुत खुल कर आ जाता है और जो भी उसके अंदर का दुख रहता है वो हमारे सामने खुल कर बताता है, तो उस इंसान को रोता हुआ देख हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील कर पाते हैं। और फिर भले हम उस इंसान की बाकी सारी बातें भूल जाए, जैसे वो हंसी मजाक किया कर रहा था, उन सारी बातों को भूल जाए, लेकिन वो एक मोमेंट जब वो हमारे सामने खुल कर आया था,
वो हमारे दिमाग में बस जाता है। वो एट द एंड उस इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी दिखाता है। और इसके अलावा हमारे अंदर एक और परसेप्शन बना हुआ है कि जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने खुलकर आता है या फिर अपने इमोशन को खुलकर दिखाता है, मतलब हर किसी के सामने नहीं, किसी एक दो पार्टिकुलर इंसान के ही सामने वो सिर्फ खुलकर आता है, तो हमें ये लगता है कि ये इंसान सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बस उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके सामने वो खुलकर अपनी बातों को रख सके। और ठीक ऐसा ही होता है मूवीज़ के कैरेक्टर्स के साथ भी। जब हम कोई कॉमेडी सीन्स देखते हैं तो हमें वो फिल्म तो बहुत अच्छी लगती है, वो सीन भी बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी होते हैं। लेकिन अगर उस मूवी के एंडिंग में कोई इमोशनल सीन रख दिया जाए तो वो चीज़ उस पूरे फिल्म के जो कॉमेडिक एलिमेंट है ना, उसे आराम से ओवरशैडो कर देती है। ठीक जैसे पीके में हुआ था। जिस तरीके से पीके में बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बावजूद जो उस फिल्म का एंडिंग था वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल वाला था, जहां हम एक वक्त के लिए ये भूल जाते हैं कि जो पीके है वो एक एलियन है। और जिस तरीके के इमोशन वो अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर के लिए दिखाता है इन दी एंडिंग सीन, तो देखकर आज भी आंसू कंट्रोल नहीं होते हैं। और ऐसे ही सीन्स के चलते जो मूवी का ओवरऑल मैसेज रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के सामने निकल कर आ पाता है और ऑडियंस को उन सब चीज़ों के लिए कन्विंस कर पाता है जो मूवी शुरू से बताना चाह रही है ऑडियंस को। और ऐसे ही कारणों के चलते अक्षय कुमार जैसे लेजेंडरी कॉमेडिक एक्टर्स अनरिकग्नाइज रह जाते हैं। वरना आप खुद ही सोच लो, खट्टा मीठा, गरम मसाला, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाने, दीवाने हुए पाग, ना सारी कितनी सारी कॉमेडी फिल्म्स अक्षय कुमार सर ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पब्लिक रिसेप्शन होता है ना, वो उन्हें उतना ज़्यादा मिला नहीं कभी। हाँ, भले आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, मीम्स चल रहे हैं, बहुत सारे एडिट्स बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर अक्षय कुमार का डोमिनेंस साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ इतना करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस चीज़ का इफेक्ट है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री पर भी दिखना चाहिए, जहाँ अक्षय कुमार, परेश रावल, जॉनी लीवर, सुनील शेट्टी और जितने भी सारे कॉमेडी एक्टर्स हैं, उन सबको उनका ड्यू मिलना चाहिए। वरना अभी भी बहुत सारे लोगों का परसेप्शन यही रहेगा कि कॉमेडी करना बहुत आसान सी बात है, जो कि अगेन मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा गलत परसेप्शन है। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कॉमेडी फिल्मों के ही, जो फिल्म पूरी तरीके से कॉमेडिक पंच लाइन्स, कॉमेडिक सीन्स पर रिलाई करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी फिल्में फ्लॉप होती है। उसका कारण क्या है? उन फिल्मों का बुरा स्क्रीन प्ले, बुरा डायलॉग, बुरा पंच लाइन, बुरी कॉमेडिक टाइमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एट द एंड बात यही आती है कि कॉमेडी इज नॉट अ इजी जॉब, एंड सो द एक्टर्स हु आर डूइंग कॉमेडी शुड बी इक्वली recognized and appreciated in front of the people, ताकि फ्यूचर में ये जॉनर बहुत ज़्यादा फेड ना हो जाए। सो वी होप फॉर द बेस्ट। सो वेल, यही था एक वीडियो इस पूरे ओपिनियन के अराउंड, जो अगेन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के सामने ला ही दिया जाए। हाँ, एक बात और, मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग में आप लोगों का ओपिनियन ज़रूर से जानना चाहूँगा, तो ज़रूर से कमेंट करें और मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर से बताएं। वेल, आई एम इंटरेस्टेड। सो वेल, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।